चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफी स्टडी, थोड़ा आपको करंट अफेयर 6 AM के डेली अवेलेबल हो सकें। चलिए आज के दिन की शुरुआत, हाल फिलहाल में श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर रेनिल जो हैं उनके द्वारा नए कैबिनेट के मेंबर जो है अपॉइंट किए गए, मिनिस्टर इंडक्ट किए गए हैं। तो वो कितने मिनिस्टर हैं? 4 मिनिस्टर हैं। और ये 4 मिनिस्टर के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है दिनेश गुणवर्धना, जो कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बने हैं। उसके अलावा जो पेरिस हैं ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। प्रसन्ना राणा जो हैं ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हैं। और उसके अलावा कंचना विजयशेखरा जो हैं पावर एनर्जी मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा इनके द्वारा ये भी अनाउंसमेंट की गई कि जो इनकी कैबिनेट है उसमें लिमिटेड मिनिस्टर होंगे, अंडर 20। उसके अलावा श्रीलंका की एक पार्टी जो श्रीलंका SLPP है, इनके द्वारा भी जो है अब एक क्रूशियल सपोर्ट जो है रेनिल को दिया गया, जिससे ये मेजॉरिटी जो है शो कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। विप्लव जो कुमार देव हैं, इन्होंने रिज़ाइन किया एज अ CM ऑफ विच स्टेट? तो त्रिपुरा के CM थे ये, अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न कह सकते हैं त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में, जिसमें चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव जो हैं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी ये रिसेंटली दिल्ली गए थे, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी से मिलने, उसके अलावा BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा जी से मिलने। उसके बाद से ही जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि ये रिज़ाइन कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी इशू है कि इन जो अभी BJP है, BJP के जो मेन सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ इनका जो है इतना कंसर्न नहीं है। अगर देखा जाए तो 2020 में 7 BJP MLA थे जिन्होंने त्रिपुरा से, जिन्होंने दिल्ली में जाके कंप्लेंट करी थी इनके खिलाफ़ कि एक जो है एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ इंटरनल इश्यूज रहे होंगे। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्वेतिक हैं इन्होंने हाल फिलहाल में सेरेना विलियम्स जो हैं इनके स्ट्रीक के बराबर मैचेस जो हैं जीत लिए हैं। तो ये कितना कंटिन्यूसली मैच जीतने का स्ट्रीक है? तो आंसर है 27 मैच जीतने का स्ट्रीक है। और ये रिसेंटली ये इटालियन ओपन फाइनल में पहुंच के जो है इन्होंने ऐसा किया है। तो पहले, इससे पहले विलियम्स जो थी उनके सेरेना विलियम्स के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था, और अब इनके द्वारा जो है ईगा स्वेतेक जो हैं इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। और ये इनका जो सबसे अनएक्सपेक्टेड विन था फ्रेंच ओपन 2020 का, जिसमें ये इस समय रैंक 54 पे थी, फिर भी ये इस टाइटल को जीती थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते ही हुए कि जो हेड थे उनका निधन हुआ है। तो अभी शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद को जो इलेक्ट किया गया है एज अ कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। तो ये ऑब्वियसली यूनाइटेड अरब एमिरेट के हैं। देखिए नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर्स रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। जो अभी इलेक्ट किए गए हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान। ये हैं डी फैक्टो रूलर थे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट के, और अब इनको न्यू प्रेसिडेंट जो है घोषित किया गया है। ठीक है, इनके हाफ ब्रदर की मृत्यु के बाद, जो कि फॉर्मर रूलर शेख खलीफा बिन ज़ियाद बिन अल नहान थे, जिनका निधन 73 की एज में हुआ। वेंकैया नायडू जी ने भी विज़िट किया है यहाँ पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके अलावा देखिए ये जो अपॉइंटमेंट अभी हुई है 61 ईयर ओल्ड ये जो पर्सन है, इनकी अपॉइंटमेंट फेडरल सुप्रीम काउंसिल के द्वारा की गई है। ये थर्ड रूलर होंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट के। जो सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1971 में, उनका नाम था जैद बिन सुल्तान अल नहान। उसके बाद आए रूलर शेख खलीफा बिन ज़ियाद बिन नहान, और अब जो है शेख मोहम्मद बिन नहान है। तो ये 3 रूलर अभी तक जो हैं रहे, ये 5 साल के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने बैन किया है वीट एक्सपोर्ट? और इस पर कुछ विवाद भी हुए हैं। तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं इंडिया ने ही वीट एक्सपोर्ट बैन किया है। देखिए इंडिया का जो क्लियर कट रीज़न है वो ये है कि ग्लोबल प्राइसेस जो है वीट के सेवरल फैक्टर्स की वजह से जो है इंक्रीज़ हुए हैं। फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नियबरिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वनरेबल है, रिस्की है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हमारे भारत में जो सर्विसेज मिल रही है, फूड सिक्योरिटी जो है उसको कायम रखना है। और इसी वजह से जो है एक्सपोर्ट पे इमीडिएट इफेक्ट से जो है बैन लगाएगा। इसका अनाउंसमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया। और ये भी कहा गया कि जो फर्दर कोई भी अपडेट होगा वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता एक्सपोर्ट को लेके। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पे विवाद भी खड़ा किया है। एग्जांपल जर्मनी, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने बैकआउट किया है होस्टिंग AFC एशियन कप, जो फुटबॉल का कप था, एशियन कप 2023 में जो होना था, ये अब होस्ट नहीं कर रहे।
तो आंसर है चाइना। चाइना होस्ट नहीं कर रहा। चाइना का स्ट्रेट अवे रीज़न है कि हम इस टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर पाएंगे कोविड की वजह से, कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है चाइना में वैसे वर्स्ट सिचुएशन है। तो इस वजह से एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो ये मैच है AFC एशियन कप 2023, ये इसे नहीं होस्ट कर पाएंगे। चाइना ने इसकी होस्ट राइट जो है 2019 में जीते थे कि ये 2023 में कराएंगे। 24 टीम इसमें कम्पीट करने वाली थी। 16 जून से लेके 16 जुलाई तक 2023 में 10 सिटीज़ में ये मैच होने थे, लेकिन चाइना ने अभी इसे जो है इधर से हाथ धो दिया। और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने अभी रिसेंट इस साल जो उन्हें यूनिवर्सिटी वर्ल्ड गेम, एशियन गेम्स, यूथ का एशियन गेम्स है, ये सब जो हैं इनको भी इस साल में भी पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, और अभी जो है AFC ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि नेक्स्ट होस्ट कंट्री कौन सा होगा, लेकिन लेटेस्ट में पता चल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के वीट एक्सपोर्ट को बैन करने का? तो देखिए, ये बेसिकली G7 लिखा हो, उसमें G7 कह सकते हैं, और G7 में भी जर्मनी ने ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के वीट एक्सपोर्ट बैन को लेके। जर्मनी के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सैम ऑस्डेमर, इनका ये कहना है कि अगर हर एक देश ऐसे ही एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन करता रहेगा, क्लोज मार्केट कर देगा अपनी, तो ये जो क्राइसिस इस समय चल रहे हैं वीट को लेके, वो और ज़्यादा जो हैं बुरे हो जाएंगे, बुरे हाल हो जाएंगे। तो ये शॉर्टेज सप्लाई जो है इस समय पूरी दुनिया में चल रही है वीट को लेके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ करना चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ये कहा है कि सारे एक्सपोर्ट डील जो कि अभी इस अनाउंसमेंट से पहले के हैं, वो सारे के सारे जो हैं इनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, वो डील सारी होंगी। लेकिन उसके बाद जो भी फ्यूचर शिपमेंट हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देगी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इंडिया इस समय वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन अभी के फैक्टर को देखता हुआ जैसे ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ के बुरे हाल हैं, तो उस वजह से फूड सिक्योरिटी इंडिया में, अपने देश में होना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं दुखद ये न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टार एंड्रू साइमंड जो है, इनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ है। किस एज में? तो आंसर है 46 की एज में इनका जो है निधन हुआ है। देखिए, हाल फिलहाल में ये न्यूज़ मिली थी कि कार क्रैश में इनका निधन हुआ है, और ये रिसेंट डेथ कह सकते हैं कि इससे पहले शेन वॉर्न की भी मृत्यु हुई, रोड मार्च की भी मृत्यु हुई। तो अब ये जो है ये भी ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी एज 46 की थी और इन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले थे, 198 इंटरनेशनल जो मैचेस खेले थे। उसके अलावा जो है ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2003 में और 2007 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, उसमें ये मेंबर रहे थे, खिलाड़ी, ठीक है, एक ऑलराउंडर प्लेयर थे। उसके अलावा जो इनका जो एक्सीडेंट हुआ है, ये टाउन्सविल क्वींसलैंड स्टेट के नियर बाय जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन से एक्टर को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है? तो आंसर है अक्षय कुमार। देखिए, अक्षय कुमार को अभी हाल फिलहाल में रिसेंट जो विज़िट होनी थी कैनिस 2022, जहाँ पे इंडिया को अपने सिनेमा जगत को रिप्रेजेंट करना था, इंडियन पवेलियन को, उसमें ये अब नहीं जा पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोविड टेस्ट पॉजिटिव हैं, तो इनको रिकवरी के लिए समय चाहिए। इससे पहले भी 2000 जो लास्ट ईयर था, इसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन वहाँ से रिकवर कर गए थे। अब दोबारा इनको ये कोविड-19 का इशू हुआ है। लेट्स सी कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हों। रशिया ने हाल फिलहाल में कौन से देश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से मना कर दिया, मतलब एक तरीके से सस्पेंड कर दिए हैं सर्विसेज? तो आंसर है इस क्वेश्चन का फिनलैंड। देखिए, रीज़न जो ऑफिशियली ये बता रहा है, ये सिंपल सा रीज़न बताया गया कि रशिया ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसलिए फिनलैंड के लिए बंद करी है क्योंकि जो इन्होंने जो है पेमेंट देने से रिफ्यूज़ कर दिया है। इनके जो RAO नॉर्डिक है, रूबल टू एंटर, जो कि लोकल सब्सिडरी है रशियन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर आप एग्जैक्ट रीज़न देखें तो एग्जैक्ट रीज़न यही है कि फिनलैंड ने डिमांड करी है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वजह से ये आफ्टर मैथ है, जिसकी वजह से जो है रिस्पॉन्स दिया। लेकिन हाँ, इधर फिनलैंड ने इसका क्लियर कट जवाब दिया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रशिया से सर्विसेज आती थी इलेक्ट्रिसिटी, वो 10% नेशनल टोटल कंजम्पशन का हिस्सा था, और इसको ये रिप्लेस कर सकते हैं स्वीडन से या फिर लोकल प्रोडक्शन से, ऐसा फिनलैंड का कहना है। इक्विपमेंट देखिए, हाल फिलहाल में गूगल ने ऐड किए हैं इंडिया की कितनी रीजनल लैंग्वेज को ट्रांसलेट फीचर में, तो 8 हैं।
ठीक है। तो हाल फिलहाल में इंडस परमानेंट इंडस कमीशन का जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग होता है, दिल्ली में हो रहा है 116 जो है मीटिंग है। उसके अलावा कौन सी कंट्री ने अपोज किया है फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री नाटो में? टर्की ने अपोज किया है इसे। देखिए, कल मैंने एक सवाल पूछा था, फैज़ जो है कौन से दरबार, किसके दरबार में थे? तो आंसर निगर का आंसर बिल्कुल सही, अकबर के दरबार में। उसके अलावा आज का सवाल देखिए, कोंकणी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, अगर आप रेगुलर देखेंगे तो तब आपको बेनिफिट होगा। ये कंटेंट 10 मिनट में आपको पूरा कवरेज मिलता है पूरे दिन का। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज़ करिए। प्राइस हाइक होने वाले हैं अनअकैडमी पे, तो उससे पहले कोई भी कोर्स अगर आपको यूज़ करना हो या ज्वाइन करना हो तो लाइव अमन कोड से डिस्काउंट लीजिएगा और ज्वाइन करिएगा। अभी के कम प्राइजेस में सब कुछ अवेलेबल होगा। सारे एग्ज़ाम्स जो है आप लाइव अमन कोड से डिस्काउंट्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जो लाइव अमन से आपको अनअकैडमी में मिलेगा। तो लाइव अमन इधर यूज़ करिए, प्रोसीड टू पे करें। तो बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।